राजा परीक्षित ऐसे राजा थे जो केवल अपने अधीन जो इनके पदों पर नियुक्त लोग हैं उनकी बातों पर ही विश्वास नहीं करते थे, अपितु भेष बदल के अपने प्रजा के सुख दुख का स्वयं भी जाके निरीक्षण किया करते थे। एक दिन रात्रि में ये भेष बदल करके निकले अपनी प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए। तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि एक दुरांत भीभत्स व्यक्ति जो था वो गाय और बैल को त्रास दे रहा था, दंड दे रहा था। इन्होंने अपने राज्य में गौ माता को जब दंड देते हुए किसी व्यक्ति को देखा तो इनको बहुत क्रोध आया। तुरंत धनुष पर वाण साध लिया कि हे दुष्ट, तुझे अपने प्राणों से तनिक भी प्रेम नहीं। पांडवों की इस भूमि पर तू गौ माता को त्रास देता है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने देखा वो दौड़ करके परीक्षित के चरणों में आके गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा। बोले नहीं, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तेरा दंड सामान्य नहीं है। गौ माता को त्रास देना, दंड देना, ये चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। बोले नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा। तब इसने एक बड़ा सुंदर सा भाव परीक्षित के चरणों में समर्पित कर दिया। सत्यम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाथ। जो सतयुग द्वापर और त्रेता में अनंत जन्म तक साधना, योग, जप, तप, अनुष्ठान, यज्ञ करने पर भी प्राप्त नहीं होते थे, वो कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन के बल पर जीवात्मा प्राप्त कर सकता है। ये कलयुग ने वचन दे दिया। परीक्षित ने कहा कि मैं तेरे इस वचन पर तुझको छोड़ तो देता हूं, परंतु तुमको मेरे राज्य में नहीं रहोगे, मेरे राज्य में रहने का अधिकार तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। कलयुग ने यह बहुत बड़ी बात कही। इस बड़ी बात के बल पर ही परीक्षित ने उसके प्राणों को त्याग दिया था। और यह बहुत बड़ी बात है कि जो हजारों वर्ष के तप पर, जप पर, यज्ञ पर भी प्राप्त ना हो जो परमात्मा की कृपा, वो कली काल में मात्र नाम संकीर्तन के बल पे, कलौ केशव कीर्तनाथ, केवल भगवान के नाम के आधार के बल पर आप इस संसार रूपी सागर को पार करने की सामर्थ्य आपको प्राप्त हो जाए, ये कलयुग ने वचन दिया। पर परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देता, परंतु तुम मेरे राज्य में रहने के अधिकारी नहीं हो, मेरे राज्य से निकल जाओ। उसने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊंगा? बोले मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ। चरण पकड़ के विनय करने लगे तो इनको याद आया कि इनके पूर्वजों ने कहा था कि कोई शरण में आकर के क्षमा याचना करे तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। बोले तो ठीक है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत धर्माश चतुर्विधा। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्माश चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां पर कलयुग का वास होगा। इसलिए याद रखिएगा, ये जो हम जुआ खेलते ना, इसमें कलयुग का वास होता है। पानम, जहां मदिरा का पैपान किया जाता है, मदिरा पी जाती है, ग्रहण की जाती है, वहां कलयुग का वास होता है। स्त्रिया सूना, स्त्रिया यानी कि जो ये वैश्यावृत्ति होती है, इस पर भी कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, और सूना यानी कि जहां पर हिंसा होती है, जहां मार काट होती है, खून खराबा होता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग ने कहा कि प्रभु आपने सारे स्थान मुझे बुरे दे दिए, कोई तो एक स्थान अच्छा दे दिया होता। तो पता नहीं परीक्षित के क्या मति में आया और मुख से निकल गया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। और गीता में एक तरफ भगवान कहते हैं कि स्वर्ण मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है, परंतु कौन से स्वर्ण में वास होगा? बोले जो अधर्म से कमाया गया होगा, जो पाप की कमाई का होगा, जो बलात् किसी का छीन करके लोगे, किसी का चुरा करके लोगे, उस सोने में किसका वास होगा? कलयुग का वास होगा। परंतु जो धर्म का स्वर्ण है या जो मेहनत से कमाया जाएगा, वो स्वर्ण भगवान का ही स्वरूप माना गया है।